एमएस कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं ब्रिजेश सर डिमी बाजार तमकुही राज कुशीनगर उत्तर प्रदेश से आपका प्यारा सा चैनल एमएस कोचिंग सेंटर। आज हम लोग पुनः वही क्लास 10th का मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के अगले लेक्चर में दूसरे स्वर्ग का वर्णन करेंगे। दूसरा स्वर्ग महाराणा प्रताप की पत्नी लक्ष्मी के नाम पर है। यह स्वर्ग क्योंकि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य श्री गंगारत्न पांडे द्वारा रचित खंड काव्य, जिसके दूसरे स्वर्ग में महाराणा प्रताप की पत्नी लक्ष्मी का ही वर्णन किया गया है। लक्ष्मी के चित्रण किया गया है और लक्ष्मी एक प्रकार के वैभव जीवन देखी हुई है, उन्हें निर्धनता का जीवन देखना पड़ रहा है। फिर भी वह जो है अपने साहस जुटाकर फल मूल इत्यादि खाकर और इस पृथ्वी पर सोकर अपना जीवन व्यतीत कर रही है। लेकिन जब वह अपने भूखे बच्चों को देखती है तो उसके हृदय द्रवित हो उठता है और कहती है कि आज महाराणा प्रताप स्वतंत्रता नहीं बेची, जिसके वजह से आज यह दिन देखना पड़ रहा है। फिर भी वह उत्साहित होकर बोल उठती है कि हमको नहीं डुबा पाएगा यह कष्टों का सागर। और जो है वह इतना बात सोचती है, तब तक महाराणा प्रताप प्रवेश करते हैं। महाराणा प्रताप उसे दुखी का कारण पूछते हैं तो कुछ नहीं कहती हुई अंदर चली जाती है। लेकिन उसके मनोदशा को देखकर महाराणा प्रताप ये जान जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू भर जाता है और यहीं पर यह सर्ग समाप्त हो जाता है। यह था आप लोगों का रश्मिरथी खंड काव्य का दूसरा सर्ग। अब हम देखेंगे रश्मिरथी खंड काव्य मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के दूसरा सर्ग। तीसरे सर्ग हम देखेंगे। तीसरा सर्ग हमारा है यहाँ जो है तीसरा सर्ग मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर तीसरा सर्ग, जिसको प्रताप सर्ग के नाम से जाना जाता है, प्रताप सर्ग का हम वर्णन देखेंगे। आप थोड़ा सा देखेंगे इसमें तृतीय सर्ग में आरंभ में महाराणा प्रताप प्रतिज्ञा करते हैं कि ये मेवाड़ मुकुट को स्वतंत्र कराएंगे अथवा इसी प्रयत्न में प्राणों का बलिदान चढ़ा देंगे। अर्थात वो प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि जब तक मैं मेवाड़ मुकुट को स्वतंत्र नहीं कराऊंगा तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा, आटे की रोटी नहीं खाऊंगा, बिस्तर पर नहीं सोऊंगा। ये प्रतिज्ञा करते हैं, या तो स्वतंत्र करा कर ही रहेंगे अन्यथा हम जो है अपने आप को जो प्राणों का बलिदान चढ़ा देंगे। राणा की शत्रु की शक्ति अपनी साधनहीनता और राजपूतों के भोलेपन पर विचार करते हैं। अकबर ने साम दाम दंड भेद का ऐसा जाल फैलाया है कि उससे कोई बच नहीं पाया। मान सिंह जैसा वीर भी उनके इशारों पर नाचता है। यह अकबर की नीति की विजय है और बस एक राणा बचा है जिसे उनकी दास्ता स्वीकार नहीं की। राणा को शक्ति सिंह का ध्यान आता है। उसका प्रिय भाई शक्ति सिंह भी अकबर के पक्ष में चला गया है। महाराणा प्रताप का भाई शक्ति सिंह जो कि महाराणा प्रताप को छोड़कर और जो है जाकर जो अकबर से मिल गया है। और होता क्या है फिर जो है आपका राणा को अब भी शक्ति सिंह के द्वेष नहीं है, किंतु उसकी मूर्खता पर खेद अवश्य ही है। वह थोड़ा सा भी उनको दुख नहीं हो रहा है जब उनका ही भाई, उनका ही सगा भाई यह चला जाता है और जाकर शत्रु यानी महाराणा प्रताप वो अकबर से मिल जाता है। फिर भी थोड़ा सा भी महाराणा प्रताप को दुख नहीं होता है और जो है नहीं थोड़ा सा उनको जो है द्वेष होता है। केवल उनकी मूर्खता पर उन्हें आपका खेद होता है कि कितना मूर्ख है। राणा को प्रिय चेतक की भी याद आती है और जिसे अपने प्राण देकर राणा प्रताप को बचाया था। उनका प्रिय घोड़ा जिसका नाम चेतक था, चेतक को याद करते हैं कि वो अपना जान देकर और मेरा जान बचाया। राणा का पश्चाताप होता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में जरा सी गलती हो जाने से सलीम बच गया। वो भूल ना होती तो उन्हें वन वन भटकना पड़ता। राणा को दौलत की चिंता होती है। दौलत आगरा के राजमहल की बेटी है जो राजमहल को छोड़ दुख सहने के लिए राणा के आश्रम में आई है। उसने अकबर का आश्रय न लेकर शत्रु पक्ष का आश्रय लिया, किंतु सरल पवित्र और स्नेहमयी है दौलत। दौलत के उदाहरण से यह बात स्पष्ट होता है कि संसार में वैर भाव की अपेक्षा भेदभाव कहीं अधिक महत्वपूर्ण भाव है। और राणा प्रताप अकबर के विषय में सोचता है, उसके हृदय में भरी छल कपट और सत्ता की लिप्सा इत्यादि के बारे में सोचता है। उसने कपट जाल में फंसकर और सारा राजस्थान नष्ट हो गया। राणा प्रतिज्ञा करता है कि वह कष्ट झेलता रहेगा, परंतु जब तक जीवित है अकबर की दास्ता स्वीकार नहीं करेगा। वह मर जाएगा परंतु उनके जीवित रहते सिसोदिया वंश का झंडा नहीं झुकेगा। यह जो महाराणा प्रताप आपका प्रतिज्ञा करते हैं, आपका यह जो है तृतीय सर्ग में महाराणा प्रताप का वर्णन किया गया है और यह महाराणा प्रताप की ये सारी बातें हैं। फिर एक बार और हम सुन लेते हैं। लिखेंगे
श्री गंगा रत्न पांडे द्वारा रचित खंड काव्य मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के तीसरे सर्ग में महाराणा प्रताप का वर्णन किया गया है। महाराणा प्रताप ये प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक मैं मेवाड़ मुकुट को स्वतंत्र नहीं कराऊंगा तब तक चैन से नहीं सोऊंगा, इस जो है बिस्तर पर नहीं सोऊंगा, आटे की रोटी नहीं खाऊंगा और जो है मैं जो है आपका जो है इसी जंगल में घास फूस इत्यादि की रोटियां फल मूल इत्यादि खाकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। और ये प्रतिज्ञा करते हैं कि या तो अपने मेवाड़ मुकुट को स्वतंत्र कराएंगे, नहीं तो अपने प्राणों को बलिदान कर देते हैं। यह जो है आपको महाराणा प्रताप प्रतिज्ञा करते हैं। वो अपने भाई के बारे में सोचते हैं कि उनका भाई सगा भाई शक्ति सिंह जो प्रेम की लालच में आकर और जो है महाराणा प्रताप को छोड़कर जाकर उनकी शत्रु पक्ष यानी अकबर से मिल जाता है। और जो है महाराणा प्रताप इस बात को सोचते हैं कि वह जो है आपको एक दिन उसका दिल खुद धिदकारेगा तो वापस अवश्य ही लौट कर आएगा। और इसी के साथ साथ वह जो है आपका जो है महाराणा प्रताप वह जो है अकबर से यह जो है कहते हैं, अकबर के बारे में ये कहते हैं कि मैं कभी भी आपका उस अकबर की दास्तां स्वीकार नहीं करूंगा, भले ही मैं मर जाऊंगा लेकिन जीवित रहते सिसोदिया वंश का झंडा कभी नहीं झुकने दूंगा। यह है आपका जो है सर्ग नंबर तृतीय मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के प्रताप सर्ग का कथा। यहीं पर यह सर्ग समाप्त होता है। धन्यवाद।